ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जींद में 3 प्रकार के पदों पर भर्ती निकली है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर की एक निकली है, पीएन की निकली है और स्वीपर की निकली है। तो प्रोसेस सर्वर की एक ही वैकेंसी है, जनरल की है। पे स्केल रहेगा फंक्शनल पे लेवल डीएल 16,900, यानी कि 16,900 आपकी स्टार्टिंग में बेसिक रहेगी। और आगे लिखा है प्योरली टेम्परेरी बट ऑन रेगुलर बेसिस। पियोन की 10 वैकेंसी हैं, 5 जनरल की, एससी की 2, बीसीए की, बीसीबी की एक, एक्स सर्विसमैन जनरल की एक। 16,900 बेसिक। स्वीपर की एक ही वैकेंसी है, 16,900 आपकी स्टार्टिंग में बेसिक पे रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती है। रिजर्वेशन विल ओनली बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। तो कई बार कमेंट करके अदर स्टेट के कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि मैं किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूं, तो वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है रिजर्वेशन विल ओनली बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट हैविंग हरियाणा डोमिसाइल। कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट यूटी विल बी कंसिडर्ड ऑफ जनरल कैटेगरी। यहाँ तो साफ साफ ही लिख दिया है रिजर्वेशन पॉलिसी एज एनफोर्स्ड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन वुड बी कंसिडर्ड। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये सभी पोस्ट के लिए शैल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद अमेंडेड रूल 7 ऑफ हरियाणा सबॉर्डिनेट कोड एस्टेब्लिशमेंट रूल 1997। तो ये इन रूल के तहत आपकी सिलेक्शन की जाएगी, भर्ती की जाएगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन की प्रोसेस सर्वर की। द एप्लीकेंट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेट स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एंड पोजेस नॉलेज ऑफ हिंदी और पंजाबी। तो 10वीं पास होना चाहिए और हिंदी या फिर पंजाबी दोनों में से किसी का ज्ञान होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड फुलफिल द कंडीशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये मेट्रिकुलेशन कब होनी चाहिए आपके पास, लास्ट डेट से पहले पहले आपकी पास होनी चाहिए। पीएन की बात करें तो एप्लीकेंट शुड हैव पास मिडिल स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, हिंदी या फिर पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए और लास्ट डेट पर आपके पास ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्वीपर की बात करें तो एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज़ का, जो स्वीपर का काम होता है। ही शी शुड बी एबल टू साइन, और साइन आता हो करना हिंदी या फिर गुरुमुखी लैंग्वेज में, जो कि पंजाबी होती है। एज लिमिट आपको पता है हरियाणा में क्या है, 18 से 42 प्लस एज रिलैक्सेशन। और कब देखी जाएगी, 1 जनवरी सन 2024 को, इस बात का आप ध्यान रखें। लास्ट डेट है 30 जनवरी, तो 30 जनवरी को आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी जो इन्होंने ऊपर कही थी। एज देखी जाएगी 1 जनवरी को और क्वालिफिकेशन देखी जाएगी 30 जनवरी को। तो लास्ट डेट से पहले पहले भेज दें। डेट एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू, द डेट एंड शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू वुड बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको बाद में बता दिया जाएगा। नो सेपरेट कॉल लेटर, अलग से आपको कोई इंटीमेशन नहीं दी जाएगी, इसलिए आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हैं jind.dcodes.gov.in। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। तो देखिए अब आपको भेजनी कैसे एप्लीकेशन, इस बात को ध्यान से सुनिए। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, अगर एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भेजने होंगे। कैसे, एक प्लेन पेपर ले लीजिए वाइट, उस पर अपना नाम लिख लीजिए, नेम ऑफ द पोस्ट लिख लीजिए, अप्लाइड फॉर फिक्सिंग रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और नेम ऑफ द पोस्ट लिख दिया। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा दें और उसके बाद अपनी डिटेल्स लिख दें सारी, कौन कौन सी, नेम, आपका खुद का नाम, फादर या फिर हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप अपना जेंडर लिख दें, कास्ट लिख दें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख दें, एक्सपीरियंस लिख दें, परमानेंट एड्रेस लिख दें, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिख दें, नेशनैलिटी लिख दें, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें, और साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास सभी को सेल्फ अटैच करके फोटोकॉपी साथ में अटैच कर दें। ऑफ रेलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शुड रीच इन द ऑफिस ऑफ, और भेजने कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जींद में, बाय मेंशनिंग स्पेसिफिकली ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप। तो जो जिस एनवलप में आप डालकर भेजेंगे उसके टॉप पर लिख दें कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर, तो कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर, पियोन या फिर स्वीपर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन या फिर स्वीपर। इधर बाय पोस्ट कैसे भेज सकते हैं फिर आप, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दें या खुद बाय हैंड दे आएँ। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 30 जनवरी, और किसी मोड से ना भेजें। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, अगर लास्ट डेट के बाद भेजते हैं तो भी रिजेक्ट कर दी जाएगी। नो कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। तो जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए वो फॉलो कर लें, अलग से आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप स्वेच्छा से अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेमी गवर्नमेंट, एनी कॉर्पोरेशन और बोर्ड आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। अगर आप पहले से किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल एनओसी ले लें, या जो भी आपके विभाग के नियम हैं, तो थ्रू प्रॉपर चैनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर ले लें।
और अगर आपका विभाग ही खुद भेजता है एप्लीकेशन आपकी, तो थ्रू प्रॉपर चैनल भिजवा दें। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, तो इस वीडियो को अब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।